So now with this thing, when I discussed with Deepak Jain ji, like when he came up with this idea, whether we should do this event, which will be in the larger interest of the society, of the nation, or as a whole for the universe also. So then we were discussing, there were so many hurdles on the way, things which we were not aware about in the process. But then Jain Sahab said, let's take a baby step. I think things will start falling in place. This is the way his approach is. And he shares a common statement which we often discuss, is that climate action is not a charity. It is an insurance for the humanity. This is his philosophy. And Deepak Jain ji, I invite you to just give your presidential address and share with us your long experience and your vision and mission about this summit as well as about the Federation of Indian Industry. Over to you, sir. Thank you. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दीपक जैन और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। जब तक टीम कोई और जिम्मेदारी नहीं देती तब तक यही जिम्मेदारी है। साथ में हमारे मंच पे ऑनरेबल मंत्री जी, श्रीमान श्रीपद नायक जी, श्री संजय गुप्ता जी जो इसकी आयोजन समिति के को-चेयर हैं, और मेरे शुरू से एफआईआई की सफ़र में साथ रहने वाले हितेंद्र मेहता जी, और आज की कार्यक्रम को तकनीकी रूप से एक ताकत प्रदान करने का जिन्होंने काम किया, रमिका कपूर जी, और भारत का जो पावर सेक्टर है आज इस पावरफुल रूम में बंद है, तो मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। एफआईआई आप सबके आशीर्वाद से देश में सबसे तेज गति से चलने वाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। 2015 में शुरू होकर और आज 2025 में हमको 10 साल हुए, और 10 साल के इस सफ़र में हमने 62 देशों में तिरंगा लहराने में सफलता प्राप्त की है। 22 प्रांतों के अंदर एफआईआई के शाखाएं हैं और 23 सेक्टोरल कमेटीज़ के माध्यम से अलग अलग विषयों पे इंडस्ट्री में और सरकार के साथ हम सहकार करते हैं। हमारा मंथली न्यूज़लेटर ईमेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से 150 देशों में जाता है, और भारत की अधिकांश एम्बेसीज़ के अंदर और जितना भी डायस्पोरा का ऑथेंटिक डेटाबेस हमारे पास है उन सब के पास जाता है। और ये हमको भी गर्व है इस बात का कि भारत के एमएसएमई, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इंडियन डायस्पोरा के फील्ड में हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। और हमारा मिशन है कि जिस भी देश में 20,000 से ज़्यादा भारतवंशी हों वहाँ एफआईआई की ब्रांच होनी चाहिए। अगले 1 वर्ष के अंदर हमारी कोशिश है 13 देश और ऐड करके अमृत काल के अंदर कम से कम 75 देशों में तो भारत में एफआईआई का काम खड़ा हो। हमने डेलिबरेटली अभी तक किसी बड़े बिजनेस हाउस को एफआईआई में नहीं जोड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते भी एजेंडा हाउस ड्रिवन हो।
हमारा एक सिंगल एजेंडा है, भारत को आर्थिक महाशक्ति कैसे बनाना और कैसे कम से कम समय में बनाना। वही एक एजेंडा लेकर के हमारी टीम, हम कोई व्यक्तिगत काम नहीं करते किसी का, लेकिन सेक्टोरल जहाँ उतार चढ़ाव देखते हैं वहाँ हम ज़रूर कूद करके पहुँच जाते हैं स्वयं से कि कैसे सेक्टोरल दिक्कतों को हम दूर कर सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत प्रयास से और माननीय मंत्री जी के गाइडेंस में जो प्रगति पिछले 11 वर्षों में हुई है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, जनरेशन कैपेसिटी में, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, वो सारे विश्व में सबसे तेज प्रोग्रेस भारत में ही हुई है। माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा अपने सभी साथियों की ओर से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2070 का मिशन रखा सारे देश के सामने कि 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल होना है, तो उसके पीछे एक बड़ी गहन सोच, गहन चिंतन है उनका कि हम खुद से कार्बन न्यूट्रल हों, ना कि कार्बन क्रेडिट खरीद के। हमारे प्रोसेस, हमारा यंत्र तंत्र मशीनरी, हमारे वर्किंग सिस्टम इस ढंग से हो कि कार्बन जनरेशन कम से कम हो। एक इनहेरेंट चीज़ है भाई, इतना तो होना है, लेकिन लीनियंसी के कारण से, इनएफिशिएंसी के कारण से कार्बन फुटप्रिंट हमारा ना बढ़े, ये हमको प्रयास करते रहना पड़ेगा और सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा। एक जिम्मेदार चैम्बर होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम सरकार के साथ सहयोग करें। सरकार सहयोग मांगे तो भी करना चाहिए, नहीं मांगे तो जो दिशा में कम से कम अपने लोगों का विचार बनता है तो हमको सरकार के साथ सहयोग करना ही हमारा दायित्व है। वो दायित्व लेकर के ही इस कॉन्फ्रेंस को हमने आयोजित किया है। माननीय मंत्री जी से अभी 2 मिनट पहले हमने चर्चा की कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जिसमें भारत के सबसे टॉप टैलेंट्स, मंत्रालय के मंत्री जी के सहयोगी टीम में से, पावर सेक्टर के कुछ चुनिंदा लोग जिनको इस विषय में चिंता है उनको लेकर के, और FII के जो एक्सपर्ट्स हैं, और विदेशों में भी जिन जिन देशों में हमारी ब्रांचेज़ हैं वहाँ से टॉप एक्सपर्ट्स को लेकर के एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जो सरकार के साथ भी सहयोग करके और ये चिन्हित करे कि कहाँ कहाँ हम सुधार कर सकते हैं। तो ऐसा हमको वर्किंग ग्रुप बनाने की कई दिनों से दिमाग में चल रही थी। आज माननीय मंत्री जी से भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको अपनी अप्रूवल दें ताकि वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है इस दिशा में और पूरी सतत प्रयास करके कुछ ना कुछ सामने रिज़ल्ट लेकर के आए। और दूसरी चीज़, एक जो चिंता हमारे साथियों को है कि भारत के सर्टिफिकेट ग्लोबली वैलिड नहीं हैं, और अगर किसी तरह से तुक्का मार करके हम कहीं वैलिडिटी क्रिएट भी करते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। अगर कोई मेरी चीज़ 800 यूरो की बिकती है और भारत से बनी हुई चीज़ 8 रुपये भी कोई देता नहीं है तो हमारे लिए बड़ी इंसल्ट की चीज़ है। तो हमको इस बारे में चिंता करके ऐसा सिस्टम ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से, लेटेस्ट तकनीक के माध्यम से भारत में क्रिएट करना है कि जैसा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट है बाहर, वैसा ही सर्टिफाइड इन इंडिया की रिस्पेक्ट सारे विश्व में बने। मेरे बहुत सारे साथी इस हॉल में ऐसे बैठे हैं जो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो मंत्री जी का निर्देश होगा और जैसा उनका मार्गदर्शन होगा हमारी टीम सतत सहयोग करने के लिए तैयार है। और दूसरा, कार्बन के फील्ड में एमिशन कैसे कम हो, तो हमारा सुझाव ये है कि PPP मोड में सरकार के साथ सहयोग करके हम एक रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश करें। अलग अलग विधाएं, अलग अलग तकनीक लोग बताते हैं कि इस तकनीक से ये कम हो सकता है, इस तकनीक से ये कम हो सकता है। तो एक नाप का जूता सबको फिट नहीं आता,
तो जो लेह लद्दाख में प्रोसेस चलेगा हो सकता मध्य प्रदेश में नहीं चले। कोला कौन सा मिलता है, इनपुट कौन सा मिलता है, तो सब चीज़ों के ऊपर निर्भर है। तो ऐसा रिसर्च सेंटर सेटअप किया जाए जिसमें एक होलिस्टिक व्यू लेकर के सारे देश का फुटप्रिंट कैसे कम हो, क्योंकि आज कार्बन फुटप्रिंट के मामले में लीडरशिप पावर मिनिस्ट्री के पास है, यानी हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा है, थोड़ा इसको कम होना पड़ेगा। तो इतने शब्दों के साथ आज सारे दिन में जितने हमारे सहयोगी सारे देश से आए हैं वो चिंतन करेंगे और कुछ ना कुछ निश्चित इस दिशा में हम चिंतन का रिपोर्ट और जिस्ट निकाल करके माननीय मंत्री जी से और मंत्रालय से शेयर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसका कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम निकलेगा और आगे बढ़ने की दिशा भी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका फिर से स्वागत करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Deepak Jain, for sharing your vision, your mission, and your concerns with none other than the person sitting at the helm of the affair, Honorable Minister Shripad Nayak ji, and his colleagues from the Ministry of Power and Ministry of New and Renewable Energy. I hope your message is well taken, and we are very hopeful of positive consideration in the ministry of your suggestion, sir. Now, taking forward, I think under the leadership of Honorable Minister Shripad Nayak ji and under the guidance of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India has remained steadfast in its transition towards clean energy and achieving the fastest pace of renewable capacity addition amongst all major economies and ambitious transitions goals articulated by the Prime Minister Modi ji in So as all of you are aware that we are gathered here with a shared mission and to seek guidance from Honorable Minister to steer our planet, our people towards a net zero emission goal by 2070 with an aim to stop the global warming and secure a greener and sustainable future. And it would require, of course, the deep cuts in greenhouse gases emissions, including carbon dioxide, for example, shifting from fossil fuel and sustainable energies, improving energy efficiency and halting deforestation. All these initiatives where ministry is working day and night relentlessly to secure a safe future for our nation and the mission and the universe as a whole. So now it is time to invite Honorable Minister Shripad Nayak ji to address all of us and share his wisdom and guidance with us. And before that, I am requesting Dr. Deepak Jain to present this letter regarding submission for constituting a working group to advance today's mission. Yeah, please invite with big hand our chief guest of the day, Dr. Shripad Nayak ji. Namaskar. Good morning to everybody. Dr. Deepak Jain ji, President, Federation of Indian Industry, Sri Sanjay Gupta ji, Co-Chairperson, Sri Hitendra Mehta ji, Chairperson International Affairs Committee, Dr. Remika Kapoor ji, Joint Directors, ESG Committee, distinguished dignitaries, panelists, industry leaders, and dear friends, Namaskar to all of you. It is my privilege to join you this morning at the Net Zero Power Summit
2025. At the outset, I congratulate the Federation of Indian Industry and its President, Dr. Deepak Jain ji, for convening this timely and visionary platform. By focusing on sectoral net zero pathway, carbon technology and finance in India's power sector, FII has once again demonstrated the foresight and leadership. Friends, power sector is the backbone of our economy. It lights our homes, fuel industries, and drives mobility. Yet it is also one of the major contributors to the carbon emission. Globally, about 40% of the CO2 emission comes from electricity generation. In India, too, coal and fossil fuel remains the dominant in our energy mix. This makes the power sector central to India's journey towards net zero by 2070. As our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji has envisioned, India's energy transition must not only be green but also inclusive, secure, and innovation-driven. Under this visionary leadership, you are pursuing the ambitious target of 500 gigawatts of non-fossil fuel capacity by 2030, a commitment we are well on track to achieve it. World's fastest growing renewable energy market, with solar and wind scaling at record pace, National Green Hydrogen Mission, positioning the hydrogen as a fuel of the future, vital for hard-to-abate sectors like steel, cement, shipping, and long-haul transport. Under this mission, already bids have been concluded for production of supply of 7.2 lakhs tons of green ammonia annually for 13 fertilizer units, and the price of the green ammonia discovered in these bids is the lowest in the world. In addition, bids have been invited for the supply of 42,000 tons of green hydrogen per year for refineries, out of which 20,000 tons have been concluded with very competitive prices. Initiatives such as PM Kusum and PM Suryaghar Muft Bijli Yojana are ensuring that the benefit of the clean energy reach villages, farmers, and households. We are also expanding the nuclear, hydro, and smart grid to provide the reliable, clean base load power. Emerging technologies such as battery storage, CCS, and hydrogen storage are being accelerated to ensure the renewable energy is not just abundant but also dependable. However, technology alone is not enough. Finance is equally critical. The transition requires climate finance, green bond, ESG-driven investment, and robust carbon market. That is why today I am pleased to announce the launch of the working group on carbon innovation and regulation under the Federation of Indian Industry. This group will guide Indian businesses in carbon accounting, reporting, and credit monetization, empowering them to participate confidently in the domestic and global carbon market. This session of this summit truly captures the breadth of both our challenges and opportunities, ranging from renewable energy and hydrogen pathway to building the resilient grids and addressing the climate risk, from advancing the storage solution and emerging the technologies to driving progress through finance, policy, and industry partnership. Collectively, this deliberation will chart the actionable pathway to accelerate India's clean energy future. Friends, let us view the net zero journey not as a burden but as an opportunity to create the million of green jobs,
build new industries and technologies, attract global climate and finance and partnerships, strengthen the energy security by reducing the fossil dependence, and position India as a leader in the global clean energy economy. As our scriptures reminds us, Dharmo Rakshiti Rakshita. When we protect nature, it protects us. Sustainability is not new to India. It is rooted in the civilizational ethos of living in harmony with the nature. In conclusion, I congratulate Federation of Indian Industry for bringing together such a rich and diverse platform. I am confident that the ideas, partnerships and the solution that emerge from this summit will accelerate our collective journey towards a net zero Bharat, a nation that is clean, green, inclusive and resilient. With these words, I am honored to inaugurate the Net Zero Power Summit 2025 and launch the working group on carbon innovation and regularization. My best wishes for the deliberation ahead. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so very much, sir, for sharing your views, your wisdom, your guidance, and launching the expert group under the aegis of Federation of Indian Industries. We would definitely like to pursue these things and take these forward in the right earnest, and we would love to share the growth, the progress made by this group in making policy recommendations or otherwise the significant contribution by this group going forward, sir. We intend to collaborate with your ministry on this and take this forward, sir.